हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर अंजुल और स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डायबिटीज़ के बारे में। दोस्तों, डायबिटीज़ इतनी कॉम्प्लेक्स बीमारी है और इसमें एक चीज़ नहीं परेशान करती, काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, काफ़ी सारे सिस्टम बॉडी के इन्वॉल्व हो जाते हैं जब ये डायबिटीज़ आपको घोषित होती है। डायबिटीज़ एक कॉम्प्लेक्स सिम्टम्स का ग्रुप है जिसको हम सिंड्रोम भी कह सकते हैं। और जब डायबिटीज़ हो जाता है ये व्यक्ति की 10 से 30% तक की लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कम कर देता है। और ये भी देखा गया है कि 1000 लोगों को डायबिटीज़ हर साल एंड स्टेज रीनल फेलियर की तरफ ढकेल देता है, जिसमें इनकी मौत भी हो जाती है। 20 से 65 ईयर्स की एज में ब्लाइंडनेस का भी सबसे बड़ा कॉज ये डायबिटीज़ ही है। 25 फोल्ड लेग एम्पुटेशन के केसेस बढ़ गए हैं जो कि डायबिटीज़ के कारण किए जाते हैं। तो इसकी गंभीरता को देखते हुए हम समझ सकते हैं कि ये छोटी मोटी या मामूली बीमारी नहीं है। इसको इग्नोर करना आपकी सेहत के लिए, आपके नियर एंड डियर वंस के लिए भारी पड़ सकता है। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट होने वाला है, अंत तक मेरे साथ ज़रूर बने रहें। और यदि मेरे चैनल पर नए हैं या मुझसे पहली बार मिल रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आप तक तुरंत पहुँचे। आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। डायबिटीज़ मेलाइटिस एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें इंसुलिन की रिलेटिव या फिर एब्सोल्यूट कमी के कारण हाइपरग्लाइसीमिया हो जाती है और इसे ही हम डायबिटीज़ कहते हैं। जब भी फूड हमारा डाइजेस्ट होता है तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो टूटकर ग्लूकोज के रूप में हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब की जाती हैं। ग्लूकोज ही वर्किंग यूनिट है या एनर्जी सोर्स है जो कि हर सेल को ज़रूरत होती है अपने एक्शंस परफॉर्म करने के लिए। जिस तरह गाड़ी के लिए पेट्रोल आवश्यक है, उसी तरह हमारी बॉडी के लिए ग्लूकोज आवश्यक है। ग्लूकोज सभी अंगों तक ब्लड के द्वारा पहुंचाया जाता है और इसमें एक रोल प्ले करता है इंसुलिन हार्मोन, जो कि इस ग्लूकोज को ब्लड स्ट्रीम से आपके सेल के अंदर परमिएट कराता है, यानी कि ट्रांसफ़र होने में मदद करता है। इंसुलिन की प्रेजेंस में ही हमारे सेल्स इस ग्लूकोज को अपने अंदर ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। अभी जानते हैं कि इंसुलिन बनता कहाँ है। इंसुलिन बनता है हमारे पैनक्रियाज के बीटा सेल्स में। तो हमने ग्लूकोज और इंसुलिन के बारे में जान लिया। अब ये आप जानते हैं कि डायबिटीज़ के टाइप्स कितने होते हैं। अगर हम आम भाषा में बात करें आपके समझने के लिए, तो डायबिटीज़ को हम 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला तो है टाइप 1 डायबिटीज़, सेकंड है टाइप 2 डायबिटीज़ और थर्ड है जेस्टेशनल डायबिटीज़। टाइप 1 को हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कहते हैं। हमारी बॉडी के जो इम्यून सेल्स हैं वो ऑटो डिस्ट्रक्शन मोड पे आ जाते हैं, यानी कि जो हमारे बॉडी में ऑटो इम्यून सिस्टम है वो अपनी ही बॉडी के खिलाफ लड़ने लगता है और सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिसमें कि आपके पैनक्रियास में बीटा सेल्स जो हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और जब सेल्स ही नहीं है तो इंसुलिन कहाँ से बनेगा, तो इसलिए इसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कहा जाए। टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि हमारी बॉडी में बीटा सेल्स सही मात्रा में इंसुलिन बना तो रहे हैं, लेकिन उनकी बाइंडिंग और सिग्नलिंग में कुछ दिक्कत आ जाती है, गड़बड़ी आ जाती है, जिसके कारण जो ये इंसुलिन है होते हुए भी सेल्स उसको रजिस्ट करते हैं और इसको रजिस्ट करने की वजह से वो अपने अंदर इस ब्लड शुगर को नहीं ले पाते हैं। तो इस कारण से जो रोगी का ब्लड से शुगर लेवल है वो बढ़ा ही महसूस होता है। आपको जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी देखने को मिल सकता है और इसके कई रिस्क फैक्टर और भी हैं, जैसे कि आप इनएक्टिव लाइफस्टाइल जी रहे हैं, सेकेंडली आप ओबीस हैं, इसलिए आप बहुत अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं, तो इससे चांसेस हैं कि आपको भी टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप हो सकता है। इसमें एंटीबायोटिक्स का रोल भी सामने आता है कि एंटीबायोटिक्स ज़्यादा लेने के कारण भी डायबिटीज़ आजकल देखी जा रही है। तो आइए बात करते हैं कि इसका ऑनसेट कैसा होता है। इसका ऑनसेट ग्रेजुअल होता है, एकदम से पता नहीं चलेगा। ज़्यादातर 30 ईयर्स की एज के बाद देखा जाता था, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में आप इसे बच्चों और यंग एडल्ट्स में भी देख सकते हैं। तो लाइफस्टाइल इसमें सबसे ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है कि आप कैसा लाइफस्टाइल अपना रख रहे हैं। जान लेते हैं कॉजेज़ ऑफ डायबिटीज़।
टाइप 1 में 2 तरह के कॉजेज देखे जाते हैं। सबसे पहला तो है इम्यून मीडिएटेड, जिसमें कि आपके सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। सेकंड है इडियोपैथिक, पता ही नहीं चलता कि कैसे आपके सारे सेल्स डिस्ट्रॉय हो गए। सेकंड है टाइप 2 डायबिटीज़, जिसको हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी कहते हैं। कुछ रिस्क फैक्टर्स के साथ, जैसे कि ओबेसिटी, लाइफस्टाइल, डाइट, ड्रग इंड्यूस्ड भी होते हैं, जैसे कि आपने कोई अदर चीज़ों के लिए मेडिकेशन ले रहे हैं और उसके दुष्प्रभाव में आपको बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल्स का सामना करना पड़ रहा है। हाइपरटेंशन और डिसलिपिडेमिया अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो भी आपको डायबिटीज़ होने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसमें एक रोल भी और भी प्ले करता है, जैसे कि हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारे हार्मोन्स का डिसबैलेंस भी बढ़ जाता है। यानी कि ऐसे हार्मोन्स, यानी कि इंसुलिन एंटागोनिस्ट हार्मोन्स की संख्या बढ़ जाती है हमारी बॉडी में। इंसुलिन का जो वर्किंग फैक्टर है वो कम हो जाता है या दबाव में आ जाता है, तो इंसुलिन अच्छे से काम नहीं कर पाता। तो इस वजह से भी हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ रहता है। कुछ वायरल इन्फेक्शंस लाइक रूबेला भी इसके जिम्मेदार हो सकते हैं। और लास्टली जेनेटिक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर भी प्ले करता है। अगर आपके फैमिली में रन कर रही है डायबिटीज़ तो आपको भी हो सकती है, आप बहुत ज़्यादा प्रोन हैं। तो आपको अभी से अपने बॉडी का ख्याल रखना चाहिए और मैनेजमेंट फॉलो करना चाहिए। आइए आप जानते हैं कि आपको अगर डायबिटीज़ है तो आप पहचानेंगे कैसे। रोगी रात में यूरिन बहुत बार जाना पड़ता है। सेकेंडली बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, मुंह हमेशा सूखा रहता है और मीठा खाने की क्रेविंग अचानक से बढ़ जाती है। टायर्डनेस, वीकनेस और लेथार्जी बनी रहती है, कुछ भी करने का मन। नोटिसेबल वेट चेंजेस, यानी कि आप वेट गेन भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि वेट लॉस होता है पेशेंट में। और जो विज़न है वो उतना बढ़िया नहीं रहता, ब्लड विज़न आपको दिखाई देने लगेगा। नॉजिया और हेडेक आप अक्सर फील कर, मूड स्विंग, इरिटेबिलिटी और डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन, गुप्तांगों में खुजली। और लास्टली बहुत बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंटली डायग्नोस होता है जब पेशेंट का कोई घाव भर नहीं रहा होता है और वो जाकर कई बार मेडिकेशंस लेता है, एंटीबायोटिक्स लेता है, और उसके बाद से जब वो ब्लड टेस्ट कराता है तो उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ आता है। तो आइए जानते हैं कि ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना रहना चाहिए हमारी बॉडी में, कैसे हम इसे डायग्नोस करते हैं। इसके लिए हम करते हैं 2 तरह के टेस्ट। सबसे पहला है फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज और रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज। यानी कि अगर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कर रहे हैं तो वो 126 mg/dl से कम ही रहनी चाहिए किसी भी कंडीशन में। और यदि आप रैंडम भी करा रहे हैं तो ये 200 से कम ही रहनी चाहिए। इसके ऊपर 200 के ऊपर जितनी भी आपकी रीडिंग है सब आपके लिए हाइपरग्लाइसेमिक इंडेक्स को शो कर रही है। तो आपको अपनी डाइट कंट्रोल करना शुरू कर देना चाहिए। सेकेंडली टेस्ट होते हैं यूरिन टेस्ट, जिसमें आपकी कीटोन्स बॉडी और ग्लूकोज, ग्लाइकोसूरिया, ये सब चेक किया जाता है। और इन्फेक्शंस की जांच भी की जाती है थ्रू RBC, WBCs की काउंट देखकर फुल ब्लड रिपोर्टिंग की जाती है, जिससे कि आपके और अंडरलाइंग कॉजेज़ भी देखे जा सकें। नोटिस करने वाली एक बात ये भी है कि स्ट्रेसफुल कंडीशंस में भी आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ आ सकता है। ये स्ट्रेसफुल कंडीशंस क्या हो सकती हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी, कुछ मेडिकल एलिमेंट्स होती हैं जो बर्डन कर रही हैं, हो सकती हैं जैसे कि इन्फेक्शन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। किसी भी कंडीशन जब आपको डायबिटोजेनिक ड्रग्स चलाए जा रहे हैं बीमारी को क्योर करने के लिए, या फिर आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहे हैं, तो इन कंडीशंस में भी आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ आ सकता है। ये हाइपरग्लाइसीमिया है, ये रिजॉल्व हो जाता है जब भी आप ये स्ट्रेस कंडीशन से बाहर आते हैं। तो ये अपने नॉर्मल रेंज में, या फिर आपको डायग्नोज कर दिया गया है कि आपको डायबिटीज़ है, तो फिर आपको और भी कुछ टेस्ट कराने चाहिए, जैसे C रिएक्टिव प्रोटीन है, लीवर फंक्शन टेस्ट है, थायराइड फंक्शन टेस्ट है, लिपिड प्रोफाइल्स हैं, और साथ में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, क्योंकि ये सब चीज़ें भी डिस्टर्ब रहती हैं जब भी आपको डायबिटीज़ रहता है। तो इन सब को भी साथ में लेने से आपकी ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव करती है। ये जानते हैं कि अगर आप इस डायबिटीज़ को कंट्रोल ना करें या मैनेज ना करें तो क्या कॉम्प्लिकेशंस आपके सामने आ सकती हैं। सबसे पहले है डायबिटिक रेटिनोपैथी, सेकंड है कीटोएसिडोसिस, थर्डली है रीनल फेलियर। अब जानते हैं कि हम इसके लिए क्या मैनेजमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है, आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें और मील्स में आपको कार्बोहाइड्रेट्स को कट करना है और छोटे छोटे मील्स थोड़ी थोड़ी देर पर लेने हैं। और साथ में अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने हैं। आपको
हाई फाइबर डाइट लेनी है और एक्सरसाइज को अपनी प्रायोरिटी बनानी है। एक्सरसाइज तो करनी है, लेकिन अगर आपका ब्लड शुगर लेवल 250 mg/dl से ज़्यादा है तो आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है, या फिर आपके यूरिन में कीटोन प्रेजेंस है तो भी आपको एक्सरसाइज अवॉइड करनी है। बेवरेजेस या फिर शुगर को किसी भी फॉर्म में लेना नहीं है। ग्रीन वेजिटेबल्स को ज़्यादा से ज़्यादा जगह देनी है अपने मील में, और स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए आपको मेडिटेशन एंड योगा भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब जानते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। सबसे पहली मेडिसिन है साइजेजियम जम्बोलिनम। ये मेडिसिन आपको टिंचर फॉर्म में यूज़ करनी है। तो दोस्तों, इसका फ़ायदा क्या क्या होगा? सबसे पहले तो ये आपकी यूरिन की फ्रीक्वेंसी को कम करेगी। नेक्स्ट है आपके स्किन इन्फेक्शंस को कम करेगी। थर्स्ट और वीकनेस को भी मैनेज करती है। आपको इसे 3 बार यूज़ करना है दिन में। 20 ड्रॉप्स इन हाफ कप ऑफ वाटर में मिक्स करके आप इसे यूज़ कर सकते हैं आफ्टर 20 मिनट्स ऑफ योर मील। तो अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देती है। इसके साथ ही एक और टिंचर है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, जिसका नाम है सिप्लेंड्रा इंडिका। ये भी ब्लड शुगर लेवल को कट डाउन करने के लिए बहुत ही मैजिकल तरह से इफ़ेक्ट करती है बॉडी को। दिन में 3 बार लेना है। इसे भी आधा कप पानी में आप 20 ड्रॉप्स इसके लिए डालकर यूज़ कर सकते हैं दिन में 3 बार, और ये इतनी इफ़ेक्टिव है कि ये 2 से 3 दिन में ही आपके ब्लड शुगर को नॉर्मल करने में हेल्प करती है। तो आप इसे ज़रूर यूज़ करिए। और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन्स भी हैं जो कि आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती हैं। स्कोनियम 30 यूज़ कर सकते हैं यदि आपके पैरों में, हाथ पैरों में सुन्नपन आ रहा हो डायबिटीज़ की वजह, तो ये उसे भी रिड्यूस करने में हेल्प करती है। अगर आप जेस्टेशनल डायबिटीज़ से परेशान हैं तो लैक्टोफ्लोरेटम 200 पोटेंसी में ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। लैक्टोफ्लोरेटम को 200 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। सुबह और शाम 2-2 बूंदें, आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे इसके। अगर इन्फेक्शियस अल्सर्स हो गए हैं आपके बॉडी में कहीं भी, तो आप कैलेंडुला का मदर टिंचर यूज़ कर सकते हैं। उससे अपने घाव को साफ़ कर सकते हैं। इसमें यूज़ कर सकते हैं फॉस्फोरिक एसिड भी, जो कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है अगर आपको डायबिटीज़ है, जिसमें बहुत सारे सिम्टम्स जो कि हैं मैच कर जाते हैं आपके, जैसे कि टायर्डनेस है, बहुत ज़्यादा यूरिनेशन हो रही है, हेयर फॉल हो रहा है और कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन, मेमोरी इम्पेयर्ड हो रही है, याद नहीं रहता चीज़ें, हैवीनेस रहती है हेड में, सिर भारी भारी हमेशा लगता है, ब्लड शुगर बढ़ा रहता है। तो ऐसी कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं फॉस्फोरिक एसिड। इस 30 पोटेंसी में यूज़ करना है और ये अपने पॉजिटिव रिजल्ट्स कुछ ही दिनों में दिखाने लगती है। आप यूज़ कर सकते हैं डाइबेकॉल सिरप भी। अलग अलग मेडिसिन यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें काफ़ी अच्छी मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है जो कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। इसको आप 8 ml यूज़ कर सकते हैं खाना खाने के बाद, दिन में 3 बार। अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका डायबिटीज़ कंट्रोल आसानी से हो जाता है। यदि आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई है तो वेल एंड गुड, और यदि नहीं हुई है तो आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अगर आप ट्रीटमेंट शुरू करवाना चाहते हैं तो ये सुविधा भी इस पर उपलब्ध है। तो आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा और आप लाइक करेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और अपने एक्सपीरियंसेस आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं या क्वेरीज पूछ सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।